को समझा रहे थे महाराज प्रहलाद जी। बोले मित्रों आओ प्रेम से कीर्तन करते हैं। सारे मित्रों को अपने साथ ले गए, बड़े प्रेम से मृदंग अपने हाथ में लिए और मृदंग लेकर सारे मित्रों के सहित लगे कीर्तन कराने। हाँ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब ये कीर्तन हो रहा था। कीर्तन की आवाज पाठशाला के प्राचार्य तक गई, संडा वर्ग तक। एक सैनिक को भेजे, जाओ बंद कराओ। ये नालायक क्या बोल रहे हैं। सैनिक आया, अरे बंद करो बंद करो, पर लोग मगन है, सुनता कौन है। सैनिक पास में गया कि छू कर कहूं, पकड़ के बंद कराओ। जैसे स्पर्श किया, राम की लगन लग गई, करंट उसके अंदर भी पैदा हुआ राम धुन का। वो तो भूल गया बंद कराने को, स्वयं लगा कीर्तन करने। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये कीर्तन हो रहा है, कीर्तन लगातार हो रहा है। सज्जनों कीर्तन बंद नहीं हुआ। स्वयं संडा मर्क आए, अरे प्रहलाद बंद करो, लेकिन प्रहलाद सुनते कहाँ हैं, वो तो मस्त है कीर्तन में। संडा मर्ग भी पास में गए और जैसे सोचे कि हम छू कर मना करें, लगन इनको भी लगी। संडा मर्ग भी भूल गए, ये भी लगे कीर्तन करने। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मंत्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब ये आवाज गई महल तक। हिरण्यकश्यप दौड़ा हुआ आया। हिरण्यकश्यप होशियार था, वो छुएगा नहीं। वो सोचा हम भी स्पर्श करेंगे तो हम भी चालू है हो जाएंगे, इसलिए वो स्पर्श नहीं करता है। वो दूर से ही मुष्टिका का प्रहार किया जमीन पे भम से। जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, भयंकर आवाज आई। सारे बच्चे पीछे घूम के देखे, वो राजा आ गए। बेचारे इतने डर गए, वो सारे बच्चे नाच रहे थे। एक हाथ सर पे था, एक हाथ कमर पे था, तो वैसे खड़े हो गए। ऐसा लगता किसी ने मूर्ति बना के खड़ी कर दी है। ऐसे एक हाथ सर पे एक हाथ कमर पे, वो खड़े ही हो गए। प्रहलाद ने कहा मित्रों चिंता मत करना, मैं हूं, चिंता मत करना, कछू ना बिगड़ेगा तुम सबका। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धम मत्शासनोद्भूतम नेसेतादयमक्षम। ऐ मंदात्मन आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, आज मैं तुझे मारूंगा। लेकिन तुझे मारने से पहले तेरे भगवान को मारूंगा। बोल तेरा भगवान कहाँ है, मैं पहले उसे मारूंगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु पिताजी मेरे भगवान है कहाँ नहीं। आंखें खोलो, भगवान हर जगह दिखाई देंगे। न केवलम में भवतस्य राजन परे में सृजंगमाए। न केवलम में भवतस्य राजन, है ना, वो केवल मेरे अंदर नहीं है बल्कि आपके अंदर भी है।
सबई बलम मलिनां च परेशम परे रे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादये ये न वशम प्रणीता। जिनकी बस में ब्रह्मादिक देवता भी रहते हैं, ऐसे वो भगवान हर जगह निवास करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा, प्रहलाद जी का ये जो भाव है ना, प्रहलाद जी का ये भाव है, अगर ये भाव आज भी किसी भगत के अंदर आ जाए तो मैं पक्का कहता हूँ आज भी उसके लिए खंभे से भगवान प्रकट हो जाएंगे। पर ये भाव आना चाहिए। किसी कवि ने कहा सूर्य के पिरे कण मागत पै पद सूर स्वाद कहा। सूर्य के पिरे कण मागत पै पद सूर स्वाद का। मुनि ताल मजीरा बजाते पिरी रामत वाली सिचाह कहा। सिया राम कथा की तनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद का। नरसिंह बसे हारे कमन में पर कारण को प्रहलाद कहा। नरसिंह बसे हारे कमन में पर कारण को प्रहलाद कहा। सजनों है ना, नरसिंह बसे हर खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह आज भी हर खंभे में है, लेकिन हाँ प्रहलाद जैसा भाव चाहिए। प्रहलाद ने कहा इस खंभे के अंदर भी भगवान हैं। हिरण्यकशिपु दौड़ा और खंभे पे मुष्टिका का प्रहार किया। जो खंभे पर मुष्टिका का प्रहार किया, गगन गड़गड़ानो खंभ पाटो चरचरानो। निक्षो नरनाहर गुरुपद भयानक है। गगन कड़कड़ावे द संजीव लपलपावे। चितवत्सरो गजात खानो। ज्यों मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा फट गया। खंभे के बीच से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान की भगवान नृसिंह को देखकर हिरण्यकशिपु डर गया, है ना, कांप गया। लेकिन फिर गधा संभाल के भगवान से लड़ने को तैयार हुआ। भगवान उस भयंकर युद्ध में उठा हिरण्यकशिपु को अपने जंघे में पर पटके और बोले बेटा आज तू मरेगा, आज तेरे अत्याचार का अंत होगा, आज तुझे मरना है। हिरण्यकशिपु कहता है हमें क्या मारोगे आप, हमने वरदान पाया है, हमें आप मार नहीं सकते। भगवान ने कहा कौन सा वरदान पाया है? हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने वरदान पाया है ना धरती पर मरो ना आसमान में मरो। भगवान ने कहा बेटा तू धरती पर है कि आसमान पर है? हिरण्यकशिपु ने कहा मैं तो आपके जंघे पर हूं, फिर भी आप नहीं मार सकते हमें। मैंने वरदान पाया है ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा बेटा आज तेरा सारा हिसाब बराबर करूंगा। बोल तो घर के अंदर है कि घर के बाहर है? हिरण्यकशिपु ने कहा मैं तो ना घर के अंदर हूं ना घर के बाहर हूं, मैं तो देहली मतलब वरोते के नीचे हूं। जो बरामदे बाग के बाद वाला भाग होता है ना। भगवान ने कहा अब अगला वरदान बताओ। हिरण्यकशिपु ने कहा एक नहीं मैंने अनेक वरदान प्राप्त किया, आप बिल्कुल हमें मार नहीं सकते। भगवान ने कहा अगला वरदान बता। हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने अगला वरदान पाया है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी जीव से न मरो। भगवान ने कहा ब्रह्मा की औकात नहीं कि जो मुझे बना दे, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर भी आप नहीं मार सकते हमें, मैंने वरदान पाया है
ना दिन में मरो ना रात में मरो। भगवान ने कहा बोल बेटा ये दिन है कि रात है? हिरण्यकशिपु ने कहा ये तो गोधूली की बेला है। अब बोल हिसाब तेरा बराबर। नाना अभी भी मेरे वरदान शेष हैं। मैंने वरदान पाया है कि 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा बेटा तेरे लिए मैंने स्पेशल 13वां महीना मलमास बना दिया है। पुरुषोत्तम मास मलमास का महीना बना दिया है। मलमास का ये वो महीना चल रहा है। भगवान हिरण्यकशिपु के सारे हिसाब को पूरा करके क्रोध में आके अपने नाखून को उसके तड़ियों में डाल दिए और निकाल के माला पहन लिए। सारे देवता जयकार के नृसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकशिपु तो मारा गया, लेकिन अब भगवान के इस क्रोधित स्वरूप को शांत कौन करे? ये शांत कैसे हो? सचनो महाराज ब्रह्मा ने कहा लक्ष्मी को बुलाया जाए, लक्ष्मी आएंगे तो ये शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी के पास सूचना पहुंची। लक्ष्मी अपना थाली सजा के है ना अपने पति की आरती उतारने के लिए चल दी। नृसिंह भगवान के पास पहुंचे। नृसिंह भगवान जो से घाड़े लक्ष्मी ऐसी डरी, राम राम राम, अपने पति के ऐसे स्वरूप को मैंने कभी नहीं देखा। ऐसी डरी भागी, थाली कहीं छूटा, पादुका कहीं छूटी, दौड़ती भागती आके क्षीर सागर में ही रुकी। तब नारद ने कहा भगवान को शांत उनका भगत कर सकता, दूसरा कोई शांत नहीं कर सकता। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावंतित मंदगे तात्प्रथमयोपे सुमित्रे कुपितम रसम। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावंतित मंदगे। तब नारद जी प्रहलाद को भेजे और प्रहलाद को जैसे भगवान देखे इनका क्रोध खत्म हो गया और प्रहलाद जी को देखकर महाराज भगवान लगे रोने, लगे अपने जिह्वा से चाटने। बेटा तूने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, तूने मेरे लिए इतना दुख सहा, इतनी तरह की यातनाएं तुम्हें दी गई, लेकिन फिर भी तूने मेरे भक्ति को छोड़ा नहीं। बोल मैं तुझे क्या वरदान दूं? प्रहलाद ने कहा प्रभु हमारे पिता का उद्धार कर दीजिए, यही चाहिए। भगवान ने कहा जिस पिता के कुल में तुम जैसा बेटा पैदा हुआ है उस पिता का उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा, तुम्हारे जैसे बेटों के कर्म से ही। दूसरा वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा प्रभु दूसरा वरदान देना हो तो मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तुझे भक्ति का वरदान तो यूं ही मिला है, दूसरा वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर आपके देने की इच्छा है तो हमें वरदान दीजिए, मैं कभी आपसे मांगो ही ना, आपसे मांगने की इच्छा ही ना हो, दरवाजा ही बंद कर दिए। प्रभु आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम कभी मांगे ही ना, ऐसा वरदान दो। भगवान आशीर्वाद देख के अंतर्धान हुए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान गजराज का उद्धार किए और समुद्र का मंथन करा के देवताओं के अमृत पिला के राक्षसों के अत्याचार से मुक्त किए। बाद में वामन के रूप में 3 लोक दान में लेकर राजा बलि के द्वारा देवताओं को समर्पित किए। प्रहलाद की तरह से भगवान के परम प्रेमी भगत थे। भगवान राम के वंश में पूर्वज उनके थे महाराजा अम्बरीश। महाराजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भगत थे। राजा अम्बरीश के पास नौकर चाकर सारी व्यवस्था थी, लेकिन राजा अम्बरीश भगवान को जो प्रसाद चढ़ाना होता आटे का पंजीरी वगैरह, वह आटा स्वयं पीसते, उस आटे को स्वयं पीसते, है ना। अच्छा सज्जनों,
जमाना कितना बदल गया। पहले के ज़माने में 10-20 साल पहले पछलहर में 2-3 माई लोग बैठ जाए या हर बाहर से जाता के और अपन गाना गावत, जब तक बिन नहीं हो तब तक 2 किलो 4 किलो आटा पिसाए जाए। आए माता लोग, था ऐसा ना, है ना, था ऐसा। गाना कोनो कढ़ाई दे और गाना चलल करे, अपन पिसाई चालू। बुढ़ऊ जाए खेते में काम करे, बुढ़ऊ खेते में जाए काम करे, नहारी के टाइम रोटी बन के तैयार, और जबकि कुल अपने ही हाथे करे के, है ना। आटा अपने ही पीसे के, मसाला अपने ही पीसे सब कुछ, लेकिन बुढ़ऊ खराई कहियो ना होए। हाँ, और जब से कुल व्यवस्था होगी तब से पतो ये कहियो टाइम से नहीं दे पाए बुढ़ऊ की, रोज बुढ़ऊ खराई हो जब से सारा व्यवस्था हो गया। आए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सज्जन लोग, पहले हफ्ता भर भुजिया करें लोग, है ना, अरे चौरे खाते, है ना, हफ्ता भर भुजिया करे, हंडा अपन भदेला में धरे पूरा। एक बाद जब सुखाए तो पछलहार में से चो 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 चो, है ना, का ढेका कहने ना, हाँ, है ना, पछलहार में चले। अभी बहनी लोग थोड़ा उतना जान पाई हैं, हाँ, पछलहार में से ढेका चले, है ना, कितना मेहनत से काम होता। तब महतारी लोग पछलहार उठ जाए तो काम हो जाए टाइम से, पछलहार उठे। अब के जो बाटिन बहुरी लोग, बहु लोग की तो 8 बजवा सूतली। हाँ, प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल जय हो। 8 बजे तक इनके मन सूतन तो उनका है 7 बजे उठे। हाँ, किसी ने कहा कि 8 बजे खरदूसर जागा सुरती चूना मांगे लागा। 8 बजे खरदूसर जागा सुरती चूना मांगे लागा। बहुत लोग वाटे बेचारे दतोइन कुल्ला नहीं करिए, पहले सुरती मतलब चालू करिए रजाई के अंदर में से। किसी कवि ने कहा उठती है दिन के 8 बजे, स्त्रियों के लिए उठती है दिन के 8 बजे, संध्या होते सो जाती है, घर में न बहारो देती है न शाम को दिया जलाती है। जब से बिजली आयल और थोड़ा बिजली बढ़ गई तब से दिया बारह भुलाई गई, संध्या के दिन बैठे। जबकि दीपक जलना चाहिए हर दिन, है ना, सूर्यास्त से पहले दीपक जलना चाहिए, हिंदू के यहाँ जलना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाती हैं। उठती है दिन की 8 बजे, संध्या होते सो जाती है, घर में न बारो देती है न शाम को दिया जलाती है। अरे ये धर्म कर्म तो दूर रहा, अपनी तकीने संभाल नहीं, साड़ी तेलों से सिकट रही, बानी वर्षों से बाल नहीं, बानी वर्षों से बाल नहीं। सर खुजलाती है खड़े खड़े, सर खुजलाती है खड़े खड़े, जुमों की बाजी टूट रही, लद रही मैल स्याही बनकर, दुर्गंध बदन से फूट रही, लद रही मैल स्याही बनकर, दुर्गंध बदन से। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो अम्बरीश जो भगवान को भोग लगाते थे जिस आटा का, वो आटा स्वयं पीसते थे, है ना, और भगवान को जो अक्षत चढ़ाया जाता था उस अक्षत को, चावल को स्वयं नाखून से निकालते थे, एक एक छिलका करके निकालते थे। अक्षत मतलब होता है कि जो टूटा ना हो, एकदम साबुत हो, अक्षत वो पूरा हो, उसे क्या कहते हैं, अक्षत, जो टूटा ना हो। ये तो टूटा होता है तो उसे नाखून से निकालते थे, ऐसे थे महाराज अम्बरीश जी। एक बार आटा पीस रहे थे ना, तो उसी समय इनको पसीना हो गया। इनके पसीने को देखकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर अपने आंचल से लगे हवा करने। अम्बरीश के नाक में मंद सुगंध हवा आई तो अम्बरीश सोचे हवा कहाँ से आ रही है। पीछे घूम के देखे, भगवान चरणों में गिर पड़े, सरकार
सेवक की सेवा में तो आपका सेवक हूँ, आप सेवक की सेवा, मेरी भक्ति दूषित हो जाएगी। भगवान ने कहा तेरे जैसे भगत की सेवा मुझे मिले तो मैं भी खुश रहता हूँ। उसी समय भगवान अपने सुदर्शन से बोले अब आज के बाद 24 घंटे अम्बरीश की रखवारी करना, अम्बरीश का बाल बांका भी हो। एक बार की बात है, महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत रखे थे बड़े भाव से, भक्ति पूर्ण। आइए भक्ति के लिए भगवान से एक भजन के रूप में प्रार्थना करते हैं। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतवार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतवार हमें देना, भक्ति भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। जय हो। ताली की सेवा। भक्ति है बड़ी ऊंची घोर घटाई है, भक्ति है बड़ी ऊंची ये घोर कटाई है, भक्ति है बड़ी ऊंची निर्बल है भगत तेरा, भक्ति है बड़ी ऊंची ये बल है भगत तेरा, एक तो ही सहारा है, एक तो ही सहारा है, इस राम प्रभु मेरा, एक तो ही सहारा है, प्रभु राम तू मेरा, हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना, हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। जय हो।
दिलों को दे ओ बोल हमारी हो। धीरज जो दिलों को है ओ बोल हमारी है। धीरज जो दिलों को दे ओ बोल हमारी हो। धीरज जो दिलों को दे ओ बोल हमारी है। तेरे ही तेरे बंदे, तेरे ही तेरे बंदे हम लगते प्यारे हो। तेरे ही तेरे बंदे हम लगते प्यारे हो। हर वक्त तू ही अपना सत्कार हमें देना। हर वक्त तू ही अपना श्रृंगार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना। हे प्रभु, अम्बरीश भगत जैसी भक्ति हमारे अंदर भी रहे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज अम्बरीश जी एक बार एकादशी व्रत रहे। अगले दिन जब पारड़ा का टाइम आया, पारण करना हुआ, उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। तो अम्बरीश ने कहा दुर्वासा जी से ऐसा है कि गुरुदेव आप आए हो तो पहले आपको भोजन करा दो, इसके बाद मैं पारण करूं। तो दुर्वासा ने कहा मैं जा रहा हूँ स्नान करने, स्नान करके लौटूंगा तो फिर तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। अम्बरीश जी गए स्नान करने, तो उधर से लौटने में, अरे दुर्वासा गए स्नान करने तो लौटने में उधर से लगी देरी होने। अब देरी होने की वजह से जो पारण का मुहूर्त था वो मुहूर्त जा रहा था। तो ब्राह्मणों से पूछे अम्बरीश जी की जैसे मेरे व्रत का फल नष्ट ना हो, व्रत का फल मिले और इधर मुहूर्त जा रहा है, इसमें करूं क्या। तो ब्राह्मणों ने कहा आप ठाकुर जी को स्नान करके उनके चरणोदक का पान कर लीजिए मुहूर्त में, और भगवान के चरणोदक का पान कर लोगे तो पारण भी हो जाएगा और ब्राह्मण का धर्म भी बच जाएगा। आप निमंत्रण लिए हैं। तो अभी ऐसा ही किए, दुर्वासा मुनि उधर से आए और वो जान गई अपने योग बल से कि इसने पारण किया। बेशक ये भगवान के चरणों तक को पिए थे, लेकिन पारण के निमित्त पिए थे, पारण के उद्देश्य से। इसी पर दुर्वासा ने कहा तूने किसी भाव से पारण क्यों किया, मुझे निमंत्रण देके। दुर्वासा मुनि कृत्या को प्रकट कर दिए कि जला के राख कर दे अम्बरीश को। कृत्या अम्बरीश को जलाने के लिए दौड़ी। सुदर्शन अम्बरीश की सहायता में था, तैयार हो गया, दौड़ा। सुदर्शन कृत्या को ही जला के राख कर दिया, और कृत्या को जला के राख करने के बाद दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा मुनि महाराज भगे 70-80 की रफ्तार से, है ना। आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन, है ना। सजनो, है ना। भगवान प्रेम से बोलो वंदन बिहारी लाल की जय हो। शंकर सहस विष्णु तो जो तो ही राग को सकही राम कर द्रोही। राम के द्रोही को, और वो भी राम के भगत के द्रोही की रक्षा कौन कर सकता है। दुनिया में कोई सहायता करने वाला मिला नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, अरे रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा किससे क्या हुआ। महाराज दुर्वासा ने कहा कि मैंने अपराध कर दिया भगवान के भगत का, सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा, मुझे जलाने को तैयार है। ब्रह्मा ने कहा भगो यहाँ से। अगर सुदर्शन तुम्हारे पीछे पड़ा है तो कोई मेरे ब्रह्मलोक को ताश नहास ना कर दे, ब्रह्मलोक को ना उलट पलट दे, चलो भगो यहाँ से। महाराज दौड़े दौड़े आए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के बेटे हैं दुर्वासा। अरे पिताजी आप रक्षा करो।
पिताजी आप रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा कोई रक्षा करने को तैयार नहीं होगा, कोई नहीं कर पाएगा, जाओ स्वयं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास दुर्वासा आए, चरणों में गिरे, प्रभु मैंने गलती कर दी, आपके भगत का मैंने अपराध किया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन नहीं है स्वतंत्री मध्य जहां। ऐ ब्राह्मण देवता, हम अपने भक्तों की अधीन होते हैं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया, हम अपने भक्तों की अधीन होते हैं, आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता। दुर्वासा ने कहा प्रभु दुनिया आपको शरणागत वत्सल मानती है, आपके शरण में जो आता है उसकी रक्षा आप करते ही हो। आपका ये जो नियम है शरणागत वत्सलता का, ये नियम टूट जाएगा। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं रास्ता बताता हूँ, जाओ जिस भगत का अपराध कियो हो वही भगत तुम्हें सुख दे सकता है और वही भगत तुम्हें सुदर्शन से बचा सकता है, जाओ तुरंत। महाराज दुर्वासा दौड़े और आके अम्बरीश के चरणों में लगे गिरने। अम्बरीश उठा के अपने गले से लगा लिए, अरे गुरुदेव काहे उल्टी गंगा बहा रहे हो, हमें तो आपके चरणों में गिरना था, आप हमारे चरणों में गिर रहे हो। दुर्वासा ने कहा अम्बरीश पहले सुदर्शन से मेरी रक्षा करो, बाकी आगे की बात मैं बाद में कर लूंगा, पहले इससे रक्षा करो मेरी। सज्जनों महाराज अम्बरीश ने कहा सुदर्शन से अगर वास्तव में मैं मन बाड़ी कर्तव्य से भगवान का अनन्य सेवक हूं तो सुदर्शन तुम अपने जगह रुक जाओ। सुदर्शन नहीं माना, वह आगे बढ़ ही रहा था। तब अम्बरीश दूसरा शर्त दिलाए, अगर सुदर्शन मैं नहीं मेरे पूर्वज निरंतर मनवाड़ी और कर्तव्य से ब्राह्मणों की सेवा करते रहे हो, ब्राह्मणों के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहे हो, तो तुम्हें एक ब्राह्मण किया सुदर्शन रुक जाओ अपनी जगह। सुदर्शन अब रुक गया। इस बीच 1 साल बीत गया था दुर्वासा मुनि को दौड़ते दौड़ते, और 1 साल तक अम्बरीश मुनि कुछ खाए पिए नहीं थे। सज्जनों ये प्रताप था। महाराज प्रेम से बोलो वृंदन भाई लाल की जय हो। तो अम्बरीश की यवनासु के मानधाता सत्यव्रत हरिश्चंद्र रोहित बाहुक सगर आदि राजा पैदा हुए। भगीरथ पर अस्मत् नारी कवच खटवांग दिलीप रघु आज और आज के दशरथ पैदा हुए। दशरथ के यहाँ इनकी रानियां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, तीनों से 4 बालक हुए। कैकेयी सुता सुमित्रा 2, कौशल्या को 1, कैकेयी को 1, सुमित्रा को 2 बेटे पैदा हुए। अयोध्या में सुंदर खुशियां मनाई गई। कैसे खुशियां मनाई गई? आए अयोध्या राम जी के जन्मोत्सव को एक सोहर के माध्यम से मनाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसे? मैया कौशल्या की अगनवा बधाई बाले बाजे, बधाई बाले बाजे लो। रामा गोदिया में होले से ललनवा गजब छवि जाजे लो। रामा गोदिया में होले से ललनवा गजब बाजे लहो। रामा गोदिया में होले से ललनवा गजब छवि जाजे लो। रामा दुनिया में होले से ललनवा गजब तुनी छावे लहो। जय हो काली गवड़ी के भवदी मामलिया कहले मीठी बनिया हो। रामा गवड़ी के भवदी मामलिया कहले मीठी बनिया हो। जय हो
चाहे दर्शनवा अंगनवा में मैया न हो रामा होरिला के चाहे दर्शनवा अंगनवा में मैया न हो। मैया कौशल्या की अंगनवा